हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अगर मेन फंक्शन की बात करें तो इसका एक ही मेन फंक्शन होता है हमारे पूरे ब्लड में, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। ब्लड सर्कुलेट करना, अब ये फंक्शन कैसे करता है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो सुपीरियर वेना कावा होता है और हमारा दूसरा क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है। सुपीरियर वेना कावा का फंक्शन होता है कि ये बॉडी के अपर पार्ट से जितना भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस ब्लड को क्या करना, हार्ट तक लाना। एंड द इंफीरियर वेना कावा का फंक्शन होता है कि बॉडी के जितना भी हमारा लोअर पार्ट होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना। ठीक, अब आगे क्या होता है कि सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ पहुंचते हैं, तो ये सबसे पहले पहुंचते हैं राइट एट्रियम। इसको हम लोग राइट एट्रियम भी बोलते हैं और राइट ऑरिकल्स भी बोलते हैं। जैसे ही क्या होता है कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टोर होता है। और स्टोर होने के बाद में फिर क्या होता है कि ये यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे होता है और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, हमारा पैपिलरी मसल्स से अटैच होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग टेंडोन। टेंडोन एज लाइक अ स्प्रिंग की तरीके से वर्क करता है। जैसे ही क्या होता है कि हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आने के बाद में फिर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, इस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो हमारा जो टेंडोन्स होता है वो टेंडोन्स नीचे की ओर दबता है और क्या होता है, फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी तक जो राइट एट्रियम में था वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जाता है ब्लड। कहाँ पे, ये जाता है लंग्स में। लंग्स से ब्लड फिर कहाँ जाता है, लंग्स में ये ब्लड जाएगा और जाने के बाद में वहां पर क्या होगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट कर दी जाती है और इसमें क्या मिल जाता है, हमारा ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से क्या होता है, लंग से हार्ट के लिए आता है। कहाँ से आता है, तो इसकी एंट्री होती है हमारी पल्मोनरी वेन से और पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये आएगा लेफ्ट आर्टरियम में आएगा और लेफ्ट आर्टरियम से फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा एक वॉल्व होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो भी क्या होता है कि टेंडोन्स के थ्रू पैपिलरी मसल से कनेक्ट होता है और ये उसी तरीके से काम करता है जैसा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व काम करता है। तो इस तरीके से अब क्या हो गया कि हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड क्या होता है, ये ब्लड आयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है और फिर ये धीरे धीरे कर करके कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है।